हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्राइपोलर एकेडमी में। मैंने बेसिक ऑफ मैथ्स की सीरीज को चलाते हुए आपको लास्ट क्लास में बताया था विभाज्यता के नियम के बारे में। उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता और 5 से विभाज्यता, यहाँ तक कि हमने 6 को भी डिस्कस कर लिया था। यानी कि हमने 2 से लेकर के 6 तक की संख्याओं के बारे में सीखा था कि कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5 या 6 से कम कटेगी और उसके रूल्स के बारे में हमने सीखा था। अब आगे बढ़ाते हुए अगला रूल आता है हमारा 7 का। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या है उसको डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। तो आइए अब समझते हैं 7 से विभाजित कोई भी संख्या कब होगी। मेरे बच्चों इसका एक अपना स्पेशल रूल है, उन सबसे हटके अपने आप में एक अलग रूल है। कोई भी संख्या 7 से कब घटेगी, जब या तो वो 7 की गुणज हो। अब हम कैसे पता करें अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है कि ये 7 का गुणज है, या फिर इसका एक दूसरा तरीका क्या है, बिना भाग के अगर हमें पता करना हो कि वो संख्या 7 से कैसे घटेगी। तो मान लो मैं अपनी ओर से एक संख्या लेता हूं 161, में अपनी ओर से एक संख्या लेता हूं एज अ एग्जांपल 161। डेफिनेशन से दूर हट करके जरा एक रूल पे समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अच्छा समझ में आएगा। तो 161 एक संख्या ऐसी है, इसमें ये बताइएगा मेरे बच्चों इकाई का अंक क्या है, 1। इकाई का अंक का 2 गुना कीजिए आप, कितना आ गया, 2 ही आ गया। जो दहाइयों सैकड़े के स्थान पे संख्या बची है शेष, उसमें से घटाना है। घटाओ, यही तो बची 16, और यदि आप 16 में से 2 घटाओगे 14, और 14 क्या है, 7 से विभाजित है, तो ये पूर्ण संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ऐसे ही आपके दिमाग में कोई और संख्या चल रही है, चलो मैं और लेता हूं एक संख्या 343। 347 में देखते हैं हम इकाई का अंक क्या है मेरे बच्चों, 3 है। 3 का 2 गुना कितना आ गया, 6। अब ये जो लास्ट शेष अंक बचे ये वाले, इनमें से घटाना है। यदि आप 34 में से 6 घटाओगे तो कितना बच गया, 28, और 28 7 से क्या है, विभाजित है, इसीलिए ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। याद रखेंगे। अब डेफिनेशन भी हम बना लेते हैं कि 7 से विभाजित कोई भी संख्या कब होगी, तब कोई संख्या 7 से विभाजित होगी जब उसमें इकाई के अंक का 2 गुना शेष बचे अंकों की संख्या में से घटा दिया जाए, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब मेरे बच्चों अब आता है 8 का रूल। 8 का रूल क्या है, कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी। 8 से विभाजित का नियम भी अपने आप में एक अलग रूल है, उसको देखते हैं। चलो 8 से विभाजित, 8 से कोई भी संख्या कब कटेगी, जब किसी संख्या में अंतिम 3 अंक, याद रखना, जब किसी संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। कैसे, चलो एक संख्या लेता हूं मैं एज एग्जांपल। एक चलो मैं ले ली 40 96 ले ली, मुझे पता है पहले से ऑलरेडी कटेगी, लेकिन मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूं। अब इसमें अंतिम 3 अंक लो, इसके अंतिम 3 अंक क्या है, 0 96। तो 0 96 का फाइनली जो मीनिंग है वो 96 ही है। 96 8 से कटती है, बिल्कुल कटती है। 8 ही करा 8, और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या भी 8 से कटेगी। ठीक है मेरे बच्चों। अब ऐसे ही एक संख्या लेते हैं, चलो 1728। देखो इसमें अंतिम 3 अंक देख लो मेरे बच्चों, क्या है, अंतिम 3 अंक कितने हैं, 7 2 8, यानी 728। 728 को आप 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 नाम 72, और 8 ही गना 8। अगर ये इससे 8 से डिवाइड होता है अंतिम 3 अंक, तो ये जो होल नंबर है, ये जो पूर्ण संख्या है, ये कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे, 8 से। ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे ही आप और एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमने 7 के बारे में सीखा, 8 के बारे में सीखा, अब हम सीखते हैं 9 के बारे में। और मेरे बच्चों एक और बात और बता दूं मैं आपको इसी में छोटी सी, इसमें क्या होता है, अगर किसी संख्या में अंतिम 3 अंक 0 है, मान लो ये है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। मान लो ये है, देखो अंतिम 3 अंक 0 है, ये भी 8 से, यानी कि कम से कम 3 0 है अगर किसी संख्या में, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। चाहे आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। एक रूल थोड़ा सा ये भी है, 0 का अपना एक अलग फंडा है। अब चलते हैं आगे 9 से। कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी मेरे बच्चों, जब अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाजित।
जब अंक संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा मेरे बच्चों, उस कंडीशन में पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे चलो एक संख्या लेते हैं 729। ये 729 संख्या है, हमें कैसे पता करेंगे 9 से कट रही है? भाई जो बच्चे समझदार हैं वो तो पता है, ठीक है। जैसे हमारे पुस्तक की भाई ये पता है संख्या ऑलरेडी 9 से कट रही है, डिवाइड है। तो देखो मेरे बच्चों अंकों का योग करो इसमें, 7 + 2 + 9, 9 और 2 11 और 7 कितना हो गया? 18। 18 क्या 9 से डिवाइड है? जी हाँ बिल्कुल, 2 बार डिवाइड होती है। दैट ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप और ले सकते हैं नंबर, कोई भी आप बताइए, कोई भी नंबर। मान लो आपने ले लिया 7 2 8 1, ये एक संख्या है, क्या ये 9 से डिवाइड होती है? तो इसका पता करने के लिए आप इसके डिजिट्स जो हैं उनको ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद देन आप उसका सम कीजिएगा, कितना आएगा? 7 और 2 9, 8 कितना हो गया ये, और एक 9 कितना हो गया? 18 हो गया ये भी। क्या 18 9 से करता है? जी हाँ बिल्कुल 2 बार करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज 7 to 8 1 भी डिवाइड होगा किससे? 9 से। अब अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला रूल क्या है हमारा, वो भी अच्छा खासा है। यानी कि 2 के बाद क्या आता है मेरे बच्चों? अब 10। 10 का भी एक अपना अलग फंडा है, उस फंडे को समझते हुए देखते हैं। उसका क्या सिस्टम है? 10 से कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी मेरे बच्चों? कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी? जब किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या हो? 0। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ऐसे एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे हैं, जैसे कि 890 है और 200 है, 1100 है। देखो इनमें अंतिम अंक सभी संख्याओं में क्या है? 0 है। यदि आप 980 को 10 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, तो आप पाओगे ये कंप्लीट कट जाएगा। इसका मतलब ये मोड 10 से डिवाइड है। देन उसके बाद अगर आप 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि ये भी कट जाएगा, 20 बार गया। और इसे भी अगर आप चाहो तो 1100 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा? 110। यानी कि सभी संख्याएं 10 से डिवाइड है। बहुत सिंपल रूल है, सबसे हल्का यही है। अगर किसी संख्या में अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या कंप्लीटली 10 से डिवाइड होगी, 10 से विभाजित होगी। अब रूल आता है मेरे बच्चों 11 का। 11 का थोड़ा सा अपने थोड़ा अलग रूल है, कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है। चलो इसे भी देखते हैं। 11 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी उसे सीखने के लिए हम देखते हैं मेरे बच्चों। देखो अब हम देखते हैं, ये डबल 1 है यानी कि 11 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी मेरे बच्चों? किसी भी संख्या के सम स्थानों पे आए अंक और विषम स्थानों पर आए अंक को जोड़ो और उन दोनों का योग करो। जोड़ने का मतलब योग करो, और फिर जो विषम स्थानों पर अंकों का योग आया है और जो सम स्थानों पर अंकों का योग आया है उन दोनों का अंतर कीजिएगा। देन अगर अंकों का अंतर 11 का मल्टीपल है या गुणज है, या फिर उन दोनों का अंतर 0 है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। मैं मानता हूं अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सम स्थानों पे अंकों का योग, सम स्थानों वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों वाले अंकों का योग। ये समझ रहे हो मेरे बच्चों? पहले हमें जो अंक सम स्थान पर है उनका योग करना है, देन उसके बाद हमें विषम स्थान वाले अंकों का योग, फिर जो सम स्थान वाले नंबर हैं, सम स्थानों वाले अंक का योग करके
समझ रहे हो मेरे बच्चों, सम स्थान वाले अंक का योग करके हमें क्या करना है, माइनस करना है क्या, विषम स्थान वाले अंक का योग। मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा अभी आपको डेफिनेशन के थ्रू, यानी जो सम अंकों पे सम अंक आए, समान सम स्थानों पर अंक आए थे उनका योग, और माइनस जो विषम स्थानों पर आए हैं उनका योग करने के बाद उन दोनों का अंतर या तो क्या हो, 0 या फिर 11 का गुणज, तब संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, देखो एकदम हल्का है, डेफिनेशन आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1331 में आप जानते हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। बताओ विषम स्थानों पर कौन कौन से आए हैं, 1 और ये, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 4। ठीक है, ये हो गया विषम स्थान वाले अंक। ठीक मेरे बच्चों, अब ये चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं मेरे बच्चों, विषम स्थान पे कौन कौन आए हैं, 1 और 3, ये कितना आ गया अंकों का योग 4, ये मैं लिख दे रहा हूं जो आपको ध्यान रहे, विषम स्थान वाले आ गए। अब सम स्थान में देखते हैं, 2 सम स्थान हो गया, 2 और 4 संख्या समान है तो 3 + 1, ये भी कितना आ गया मेरे बच्चों, 4, ये क्या हो गया सम स्थान वाले। अब इन दोनों का अंतर, अगर आप 4 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और ये पूरी संख्या 1331 अब क्या होगी, 11 से विभाजित होगी मेरे बच्चों। मैंने बताया था सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग जो भी हो उन दोनों का अंतर निकालो, या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 2 3 4, क्या 1 है इसके नीचे लिखा हुआ 1 के, 3 के नीचे दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, क्या 1 विषम संख्या है और 3 विषम संख्या है, जो विषम स्थान वाले अंक हो गए 3 और 1, मैंने लिखा भी कितना हो गया उनके 4, और ये सम वाले हो गए। तो 4 में से 4 जब मैं घटाऊंगा 0 बचा, और मैंने यही बताया था अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या क्या कहते होगी, 11 से विभाजित होगी। आई होप मेरे बच्चों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारी छोटी सी आपकी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।